एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के आसपास उड़ रहे थे। कौवों को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही यह प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल, आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, पूरे 95,463 कौवे हैं हमारे राज्य में। महाराज अकबर इतने तेजी से दिए हुए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारे गणना किए गए अनुसार कौवे ज्यादा हुए। बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों। और कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। यह जवाब सुनकर राजा अकबर लाजवाब हो गए। एक दिन एक हिरनी अपने बेटे को एक बुद्धिमान के पास लेकर गई और उससे बोली, मेरे बुद्धिमान भाई, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो, ताकि वह कभी संकट में फंसे तो अपनी जान बचा सके। बड़ा हिरन मान गया। छोटा हिरन बहुत शैतान था और उसका मन दूसरे बच्चों के साथ खेलने में ही लगा रहता था। जल्द ही वह कक्षा से गायब रहने लगा और उसने बचाव की कोई तरकीब नहीं सीखी। एक दिन खेलते खेलते वह एक जाल में फंस गया। जब उसकी माँ को यह पता चला तो वह बहुत रोई। बड़ा हिरन उसके पास गया और उससे बोला, प्यारी बहना, मुझे दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया। मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ सीखना ही नहीं चाहता था। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार अकबर के दरबार के कुछ लोगों ने बीरबल से जलकर कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे बीरबल बहुत होशियार हैं। और सवाल थे, 1. आकाश में कितने तारे हैं। 2. धरती का केंद्र कहाँ है। और 3. दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। दरबारियों ने कहा, अगर बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने कहा, मंजूर है। पहले सवाल के जवाब में बीरबल एक भेड़ ले आए और दरबारियों से कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 लाइन खींची और उसमें लोहे की छड़ी डाल दी और कहा कि यही धरती का केंद्र है, जिसे यकीन न हो वह नाप सकता है। और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे कुछ दरबारी मित्रों के बारे में कहना मुश्किल है कि वह औरत है या आदमी। अगर उनको मार दिया जाए तो इसका जवाब दिया जा सकता है। सीख, हर समस्या का समाधान। एक बार एक राजा ने एक बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया। एक दिन जब राजा आराम कर रहा था तब बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उनकी रखवाली कर रहा था। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी। बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। बंदर फिर भगाता और मक्खी थोड़ी देर में फिर लौट आती। इस बार बंदर ने मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने राजा की तलवार निकाली और जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई तो उसने मक्खी पर तलवार मार दी। मक्खी तो बच गई, लेकिन बेचारे सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। का नाम जॉन था और वो काफी उदास था। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा।
फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन और सख्त हो गया था। वही कॉफी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। सीख, जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है।